इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतांगता क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। कलयुग आया ऐसा हम कहते हैं, क्या आया? कुछ भी आया नहीं है। सतयुग में जो सूरज चमक रहा था वही आज भी है। सतयुग में जो हवा चल रही थी वही हवा आज है। सतयुग में जो नदियां बह रही थी वही नदियों का पानी आज भी पिया जा रहा है। तो कलयुग आया, उससे हम कहते हैं क्या है कलयुग? कलयुग में कुछ भी बाहर तो परिवर्तन नहीं हुआ, जो परिवर्तन हुआ है वो मनुष्य के मन में हुआ है। क्लेशाक्रांतस्य तस्य, कलयुग में सबसे पहले तो मनुष्य को क्लेश बढ़ गया। सुख के साधन बढ़ते गए लेकिन मनुष्य दुखी होता गया। यह विचित्रता है। आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले मनुष्य ने जो सोचा था कि जीवन में इतनी इतनी बातें मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, वो सारी बातें मिल गई, पता नहीं सुख क्यों नहीं मिला। आज हम जिसको सुख के साधन कहते हैं, वो सारी बातें जो हमारे पास हैं 50 या 100 वर्ष पहले लोगों के पास नहीं थी। सबसे पहले हम कहेंगे संपत्ति सुख का साधन है। हम सभी के पास परमात्मा की कृपा से संपत्ति है। 50 साल पहले की बात सोचो जरा, थी इतनी संपत्ति हमारे पास? नहीं थी। मैं बहुत दूर की बात नहीं करता, 20-30 साल पहले की बात करता हूं। हिमालय में जब मैं भ्रमण के लिए, मेरी तपस्या के लिए जाता था, मैं बहुत घुमा हूं हिमालय में। मेरा प्रिय स्थान है। आज प्रभु की कृपा से पूरे विश्व में भ्रमण किया, लेकिन कोई जब मुझे पूछे कि आपका प्रिय स्थान कौन सा, मैं तुरंत कहता हूं हिमालय। मैं यूरोप के, स्विट्जरलैंड के आल्प्स में गया, अमेरिका के क्या वो अलास्का, नायग्रा तो बहुत छोटी बात है, कनाडा में, न्यूजीलैंड में माउंट कुक, सब जगह जो बड़े बड़े प्रसिद्ध स्थान माने जाते हैं, सुंदर है। मैं वो मना नहीं करता कि वो अच्छे नहीं, बहुत सुंदर है, प्रकृति की बहुत कृपा है। लेकिन प्रिय स्थान, महाराज जी, मुझे यदि पूछा जाए तो मैं कहूंगा मेरा हिमालय। वहां जो पावित्र है, जो सैंक्टिटी है, वो कहीं अन्यत्र नहीं मिलेगी आपको। हिमालय में मैंने देखा है, 25-30 साल पहले की बात कर रहा हूं, 100 रुपए की नोट होती है ऐसा उन लोगों ने सुना था, देखी नहीं थी 100 रुपए की नोट। और ऐसे एक दो नहीं, गांव के गांव पड़े हैं हिमालय में ऐसे जिन्होंने 100 रुपए की नोट नहीं देखी थी 25 साल पहले तक, लेकिन वो थे सुखी। उनको कोई ऐसी समस्या नहीं थी कि हमारे पास 100 रुपए नहीं है। सुखी थे, शांत थे। हिमालय में 4 धाम की यात्रा पर जाओ कहा जाता था, और हमने अनुभव किया है। 400, 500 लोगों को लेकर के गए 4 धाम की यात्रा। किसी का सोने की चेन गिर जाए, पता ना चले उस समय की गिर गई, लेकिन शाम को लौटो, पता कि वही यहाँ पर से हम घोड़े पर बैठे थे, यहाँ से पिट्ठू पर बैठे थे, शायद वहाँ गिर गई होगी। शाम को जाकर या तो दूसरी सुबह जाकर के वहाँ देखो तो वहीं पड़ी होगी। सोने की चेन कोई लेता नहीं। 25-30 वर्ष पहले तक ये वातावरण था। सुखी थे लोग, पैसे नहीं थे लेकिन सुखी थे। आज टीवी जब से वहां घुसा ना, तब से लोगों की इच्छाएं बढ़ने लगी। टीवी पे एडवर्टीजमेंट देख के टूथपेस्ट चाहिए, तो जिसके पास टूथपेस्ट नहीं है वो दुखी और महसूस करता है अपने आप को। पहले दातुन करके सुखी थे, अब जिसके पास टूथपेस्ट नहीं है वो दुखी है। रास्ते तो अभी तक नहीं है हिमालय के, ऐसे इंटीरियर के गांवों में रोड नहीं बने हैं, तो उनको गाड़ी की अपेक्षा नहीं है,
लेकिन टीवी पर विज्ञापन जब देखते हैं मोटरसाइकिल, तो उनको मोटरसाइकिल की अभिलाषा है, क्योंकि वो छोटे छोटे रास्तों पर मोटरसाइकिल से जा सकते हैं वो लोग। तो गाड़ी की अपेक्षा नहीं रखते वो। किस काम की उनको गाड़ी, रास्ते ही नहीं है। कि मोटरसाइकिल ना हो तो दुख लगता है उनको, पहले नहीं लगता था। और मैं केवल ये हिमालय में रहने वालों की बात नहीं करता, हमारी भी बात करते हैं। हमें से बहुतर लोग छोटे थे, 2 जोड़ी कपड़े हुआ करते थे। जिनका बचपन सामान्य स्थिति में बीता होगा उनको पता होगा। कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत सामान्य स्थिति से आगे आए हैं, ऊपर आए। बहना संपत जी, अग्रवाल जी, आप भी बहुत सामान्य स्थिति से पढ़ लिख के। अरे वाह। 2 जोड़ी कपड़े हुआ करते थे, और वो भी फटे हुए। 1 जोड़ी चप्पल 2 साल चलाते थे। लेकिन उस समय हमें लगता था बहुत दुखी हैं। बिल्कुल नहीं लगता था, और आज भी नहीं लगता है। आज परमात्मा की कृपा है हम पर। चाहे तो चप्पल की दुकान लगा दें घर के बाहर, अलमारी में चाहे जितने दुनिया भर के कपड़े भर दे, ईश्वर की कृपा है। लेकिन कभी बैठकर ऐसा नहीं लगता अरे बचपन में बहुत दुखी थे। कभी कभी ऐसा लगता है ये अलमारी भर के कपड़े नहीं थे, लेकिन बचपन में सुखी बहुत थे। संपत बहना, ठीक कह रहा हूं मैं? अभाव में भी कुछ नहीं था। यहां पॉइंट केवल अवस्था का नहीं, उम्र का नहीं है। यहां मुद्दा यह है कि कुछ नहीं था, फिर भी आज वो न होने का दुख नहीं है, आनंद था। और आज मनुष्य के पास, पूरे समाज में देखो, मैं किसी एक व्यक्ति की या एक परिवार की बात नहीं कर रहा, चीजें बहुत आ गई, लेकिन सुख न जाने कहां चला गया। ये कलयुग है, क्लेश बढ़ गया। छोटे थे, घर में फोन कहां हुआ करते थे? पूरे मोहल्ले में एक फोन होता था, और जिसके वहां फोन होता था उसके साथ सब लोग अच्छा रिश्ता रखते थे। हाँ, क्योंकि हमारा फोन आए तो बुलाने आए। हमारे घर में कुछ अच्छी आइटम बने तो उनको जाके दे आते थे, पकोड़े बनाए हैं रखिए, फोन आए तो बुलाना। आज सबकी जेब में चूहा आ गया। सुख मिला? नहीं मिला। अब ये चूहा भेजा था क्यों आपके पास? बनाने वाले ने बनाया क्यों? खरीदने वाले ने ये चूहा खरीदा क्यों? सुख मिलेगा? मिलता है? नहीं। ये कलयुग है। कलयुग आया, हम जो कहते हैं इसका अर्थ कोई बाहर से नहीं आया, भीतर आया है। हमारी कुछ आंतरिक दशा ऐसी बदल गई कि सुख होने के बावजूद भी सुख लगता नहीं। दूसरे लोग यदि हमारे सामने देखेंगे तो ईर्ष्या करेंगे, अरे इनको क्या तकलीफ है, अच्छा सा घर है, दुकान है या नौकरी, जो भी अच्छा चल रहा है, बैंक बैलेंस है, बच्चे हैं, समाज में हमें ना। बाहर से लोग देखेंगे तो वो हमारे जैसा बनने की, हमारे जैसे पाने की प्रयास करते हैं, लेकिन हम स्वयं उन सभी चीजों के बीच में रहकर अधूरे हैं। दुखी नहीं होंगे, टेंशन में होंगे, वो भी तो दुख है ना, और क्या है, चिंता में होंगे। ये क्लेश जो मन का है वो कैसे दूर हो? क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम पराय। ये क्लेश का शुद्धिकरण कैसे हो? पंद्रह अगस्त के दिन अभी जो गई, पूज्य मुरारी बापू ने
सम्मान किया व्यास अवार्ड से। वो प्रतिवर्ष विश्व में जो विद्वान हो उनको व्यास अवार्ड अर्पण करते हैं, विश्व में से एक व्यक्ति को। ऐसे महाराज जी इस वर्ष मुझे प्रदान किया। तो वहाँ फिर जब बात करनी थी, वहाँ मैंने कहा, और जो आधे घंटे का प्रवचन है पूरा YouTube की अपनी पूज्य श्री भाई चैनल पर आपको मिलेगा वो प्रवचन। मैं संक्षेप में कहूं कि अब जो युग आ रहा है उसमें थोड़ा सोचने का ढंग बदलना पड़ेगा हमें। अभी तक क्या था कि गरीब को मदद करो, और बहुत की हमने, अच्छे काम किए समाज ने। कोई समस्या में है, कोई मुसीबत में आया है तो उसकी मदद करो की। अब जो समय आ रहा है ना, उसमें गरीबों की मदद करने की बहुत आवश्यकता नहीं होगी, वो काम तो सरकारें कर देगी। अब मैं इसका एक प्रमाण दूं आपको। पिछले 2 वर्षों से ये कोरोना कोविड का पैंडेमिक चल रहा है, कई लोगों की, सामान्य लोगों की, गरीबों की नौकरियां गई, वो गांव में चले गए, सब कुछ हुआ, कामकाज बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, मजदूर वर्ग सब वापस चला गया। 2 वर्षों में शुरुआत में हमने जो भी सामाजिक संस्थाएं थी उन्होंने अनाज दिया, ये दिया, फिर 2 वर्ष तक तो कैसे दे सकते, वो धीरे धीरे सब बंद कर दिया। फिर भी आपने 2 वर्षों में सुना कि एक भी आदमी भूख की वजह से मर गया? नहीं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में ये निश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी गरीब हो, चाहे कितना भी उसको कामकाज ना हो, मुफ्त राशन उसके घर तक पहुंचा दिया गया ताकि कोई भूखा ना मरे। देखिए, तो गरीबों को जो मदद करो, अब सरकारें सक्षम, पहले सरकारें ये नहीं करती थी तो मनुष्यों को करना पड़ता था, हमें अपना हाथ उनके सामने जाकर मदद देनी पड़ती थी उनको। अब नहीं करना पड़ता। समाज में से गरीबी भी कम होने लगी। फैशन के लिए कोई फटे कपड़े पहन ले, बात उसकी मर्जी, लेकिन हम जब छोटे थे और फटे कपड़े वाले दिखाई पड़ते हैं अभी कोई ऐसे भिखारी? मुझे तो नहीं दिखाई पड़ते फटे बटे कपड़े वाले भिखारी, ऐसे का कोई काम बहुत रेयर। पहले तो कितने दिखाई पड़ते थे। समाज बदल रहा है, दुनिया पूरी बदल रही। तो अब गरीबों को मदद करो, अभावग्रस्तों को मदद करो, उसका महत्व कम होता जाएगा। अभी चैलेंज क्या है? अभी हमारे सामने एक और नई चैलेंज आ रही है। जिनके पास सब कुछ है लेकिन जिनके मस्तिष्क से वो दुखी हैं, उनकी अब मदद करनी पड़ेगी, उनको खड़ा करना पड़ेगा। 5000 फुट के 5 बेडरूम के भव्य कोठी के अंदर बहुत बड़े बिजनेसमैन की पत्नी, जिसको सब कुछ है, लेकिन वो पत्नी बेचारी मानसिक रूप से डिप्रेशन में है। वो किसी साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट कर रही है, और साइकियाट्रिस्ट बेचारे क्या करेंगे? नींद की दवाइयां देते रहते हैं। ये बहुत बड़े उद्योगपति का पुत्र फ्रस्ट्रेशन में है, छोटी छोटी बातों में क्रोधित हो जाता है, अशांत हो जाता है। अच्छे अच्छे घरों के संतान 10वीं कक्षा में या 12वीं कक्षा में परीक्षा में नंबर अच्छे नहीं आए या नहीं आएंगे, रिजल्ट से पहले हम वर्तमान पत्रों में पढ़ते हैं पंखे से लटक गए या कोई जहरीली दवा पी ली, ऐसा करके आत्महत्या। हम छोटे थे, हमारे में भी कई लोग फेल होते थे, होता, लेकिन हम ऐसी बातें नहीं सुनते थे कि कोई लटक गया पंखे से। दूसरा एक नाटक चल रहा है आज समाज में, प्रेम का। हम जब छोटे थे, और ये जब बातें मैं बहुत पुरानी नहीं, 30, 35, 40 वर्ष पहले की बात करता हूं, आकर्षण हो जाता था
किसी व्यक्ति से सामने वाली खिड़की में, हो जाता था ऐसा। और जैसे बड़े बुजुर्गों को पता चला कि आकर्षण हुआ है, ऐसी आंखें करके चुप, क्या लगा रखा है ये, कान पकड़ के बैठ जाते थे, नहीं पापा को पसंद नहीं है। वहीं चैप्टर बंद, और पापा ने जो दिखाया उसका हाथ पकड़कर चल दिए जीवन यात्रा पर। 2-4 दिन हफ्ते पर लगा भी होगा कि ये प्रेम भंग हो गया, लेकिन कोई पंखे पे नहीं लटकता था उस समय, या कुएं में नहीं कूद जाते थे। आजकल ये सारी बातें, प्रेम में निष्फलता, चिट्ठी लिख के गए दोनों, ये मानसिक बीमारी का लक्षण है प्रिय स्वजनों, और यही कलयुग है। तो ये क्या है, सब तरह से सुखी लोग, लेकिन जीवन में छोटी सी निष्फलता आ जाए, छोटा सा कोई अभाव आ जाए तो जीवन से हाथ धो देना, ये मानसिक दुर्बलता को दूर करने का प्रयास व्यासपीठ से करना पड़ेगा, मंदिरों से करना पड़ेगा, धर्म संस्थाओं से करना पड़ेगा। संतों की आज ये आवश्यकता है। गरीबों का पेट भर देंगे हम, उनको जो मदद करनी है कर देंगे, हम मना नहीं कर रहे उसके लिए, लेकिन उससे बड़ी जो चैलेंज है, सुखी परिवारों में जो दुखी लोग हैं उनके दुखों का दूर करना, और ये केवल शास्त्र कर सकता है, क्योंकि बाकी तो सब है उनके पास, क्या देंगे हम। पहले आसान थी बात कि अनाज के बोरे निकल पड़े, गरीबों की बस्ती में जाकर के आप अनाज बांटने लगे, ठंडी के दिनों में कंबल बांटने लगे, गर्म कपड़े वो आसान था, सरल था। अब ये सुखी परिवारों में जो दुखी लोग बैठे हैं, उनको अनाज के बोरों की आवश्यकता नहीं, उनको गर्म कपड़ों की आवश्यकता नहीं, उनको तो ये चाहिए कोई जाकर के प्रेम से भगवान की 2 बातें करे, उनके मन को एक पॉजिटिविटी प्रदान करें, जीवन में आकर्षण और हिम्मत प्रदान करें। कि छोटी मोटी समस्याएं आती रहती है, उससे जीवन से हाथ नहीं धोते। जीवन एक अमूल्य भेंट है परमात्मा ने दी हुई, और जीवन केवल ये सुख दुख में भटकने के लिए नहीं है। जीवन का जो उद्देश्य है, जीवन का हेतु है, वो परमात्मा की प्राप्ति है। सुख दुख तो धूप और छांव की तरह आते हैं और चले जाते हैं, उससे घायल होकर बैठ नहीं जाते हैं। परमात्मा की प्राप्ति की, ईश्वर के मार्ग पर चले, ये धर्म का हेतु है। और वो कैसे सिद्ध हो,